नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बुक्स वाले भैया में मैं बात करूंगा हम में से बहुतों के पसंदीदा लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक जी के सबसे लेटेस्ट नावल दुबई गैंग के बारे में। जी हाँ, नावल के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये पाठक जी का 312वीं किताब है और जीत सिंह सीरीज में ये उनकी 12वीं किताब है। इसके साथ ही ये बुक हाल ही में रिलीज हुई है और पाठक जी के 84th यानी कि 84वें जन्मदिन के पास ही ये बुक रिलीज हुई। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से था जिन्होंने पाठक जी का जन्म दिवस जो है नोएडा में अटेंड करा। पाठक जी से मिलने का उनको सौभाग्य मिला और वहाँ पे हमने इस बुक के अलावा और भी बहुत सी बातों की चर्चा करी थी। तो बहरहाल हम आते हैं इस बुक पर जीत सिंह के बारे में। और जीत सिंह के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ पहले कि अक्सर मैंने देखा है पाठक जी के फैंस के बारे में कि अक्सर कईयों का ये विचार आता है कि जीत सिंह उनका उतना पसंदीदा कैरेक्टर नहीं रहा है। और मैंने जितने जीत सिंह के नावल पढ़े हैं, मेरे विचार में जीत सिंह एक अलग कैरेक्टर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विचारधारा इसलिए भी आती है क्योंकि पाठक जी ने सुनील और विमल सीरीज के इतने सारे नावल लिखे और वो जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, तो शायद जीत सिंह को पढ़ने वाला, जिनमें ऑफ कोर्स मैं खुद भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं हम जीत सिंह में शायद एक सुनील और विमल को ढूंढते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो नहीं होता, क्योंकि जीत सिंह अपने आप में एक कैरेक्टर है, उसका एक अपना अंदाज है, उसकी एक अपनी कहानी है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कई पाठकों की शिकायत रहती है, बट बहरहाल जितना मैंने जीत सिंह को पढ़ा है मैंने उसको उतना ही पसंद करा है जितना मैंने पाठक जी के और नावल पढ़े हैं। तो दोस्तों, ये है जीत सिंह का लेटेस्ट, जीत सिंह का जैसे मैंने कहा 12वां बुक दुबई गैंग। अगर इसके बैक कवर पर देखें तो एक दिलचस्प अंदाज में पाठक जी ने इंट्रोड्यूस करा है इस नावल को। हालात की गर्दिश ने जीत सिंह का कभी पीछा ना छोड़ा, इस बार बमाए सामान एक पैसेंजर पकड़ा तो मंजिल पर पहुंचकर पैसेंजर गायब हो गया। सामान की वजह से थाने में हाजिरी भरनी पड़ी, वहां सामान का भेद खुला तो प्राण कांप गए। फिर उसके साथ बद से बदतर हुआ, बदतरीन हुआ। ऐसा ही था जीत सिंह उर्फ जीता, जो कभी कुछ ना जीता फिर भी नाम जीता। तो जी हाँ, एक बार फिर जीत सिंह जो है हालात का मारा वो व्यक्ति जो जिसके लिए जुर्म की दुनिया एक ऐसा कंबल बन गया जिसे वो तो छोड़ना चाहता था पर कंबल उसे नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, एक बार फिर से जी हाँ, जीत सिंह तो इस बार एक टैक्सी ड्राइवर है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो जुर्म की दुनिया से किनारा कर चुका है, एक बार फिर फंसता है एक संगीन जुर्म के सिलसिले में ना चाहते हुए। तो दोस्तों, बुक की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पार्टी में एक व्यक्ति को अगवा करके ले जाया जाता है, एक और बहाने से उसको एक मेडिकल इमरजेंसी दिखाकर, उसको ऐसी दवाई दिखाकर, दवाई पिलाकर जिससे कि बीमार हो जाता है, और एक फेक डॉक्टर, फेक एम्बुलेंस उसे ले जाती है अगवा करके। तो जी हाँ, और इस व्यक्ति का हो जाता है कत्ल। अब इसमें जीत सिंह कैसे जुड़ता है कि जब ये लाश जा रही होती है कहीं ठिकाने लगाने के लिए, तो हमारे जीत सिंह की कार में एक सूटकेस में, एक बैग में, एक संदूक में वो लाश आ जाती है। और एक बार फिर से जीत सिंह फंस जाता है, आ जाता है पुलिस की निगाहों में और उसे मिलती है एक मोहलत कुछ दिन की अपनी बेगुनाही को सिद्ध करने के लिए। इसके साथ साथ ही वो व्यक्ति जिसने उस दूसरे व्यक्ति को मारा था और जिसने उस लाश को सही से ठिकाने नहीं लगाया, ये मामला पुलिस तक पहुंचा, तो हमारे अंडरवर्ल्ड का एक बॉस उसको कुछ दिन की मोहलत देता है साथ में कि उस व्यक्ति को पकड़ो और लाश का कुछ करो। तो ये जो फिर कैट एंड माउस चेज शुरू होता है कि जीत सिंह उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसकी वजह से इस बखेड़े में फंसा, और वो व्यक्ति ढूंढ रहा है एक तरह से जीत सिंह को, और दोनों ही अपने अपने वे में समस्या का निदान पाना चाहते हैं, इस समस्या से, इस लाश की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी, ये जो एस्पेक्ट है, ये डिफाइन करता है लार्ज पार्ट ऑफ द नॉवल। और फिर देखते हैं कि कैसे जीत सिंह अपनी सूझबूझ से किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है, प्रयत्न करता है कि वो इस सब के तह तक पहुंचे और अपनी जान बचाए, और इसके साथ साथ ही कैसे वो व्यक्ति भी अपने को बचाने का प्रयत्न करता है। तो जीत सिंह का जैसा कैरेक्टराइजेशन किया है कि वो व्यक्ति जो छोड़ना चाहता था इस दुनिया को, वो फिर से उसमें बिना वजह आ फंसा। जीत सिंह का मैं कहूँगा मुझे इसमें कैरेक्टराइजेशन पसंद आया, स्पेशली आगे जब जीत सिंह कुछ हिम्मत जुटाकर, और मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा, कुछ हिम्मत जुटाकर अपने हालात को, इस समस्या को निदान पाने के लिए प्रयत्न करता है, और कैसे अंडरवर्ल्ड का जो पूरा इसमें एस्पेक्ट दिखाया है, अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स को दिखाया है। दुबई गैंग जो कि एक अंडरवर्ल्ड का ही एक पार्ट है, वो क्या है और कौन चला रहा है वो आपको नॉवल के एंड में पता चलता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स का जैसा चित्रण किया गया है, जिस तरह से कहानी को उनके एस्पेक्ट से रखा गया है, मुझे वो अंदाज पसंद आया काफ़ी। और मैं कहूँगा 270 पेज का नॉवल, जो उसकी ओवरऑल पेज जो है वो एकदम मैं कहूँगा ठीक है, वो ना कहीं आपको कम लगती है ना कहीं ज़्यादा लगती है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल उस एस्पेक्ट में कहानी में कहूँगा एक अच्छी कहानी निस्संदेह बन पड़ी है। और अंडरवर्ल्ड की जब बात होती है तो जी हाँ,
कहीं ना कहीं एक बार वो राज बहादुर बखिया का भी जिक्र आता है, जो कहीं ना कहीं हमें विमल सीरीज की बखिया पुराण की याद दिलाता है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि पाठक जी ने स्टोरी पर अपनी पूरी पकड़ बनाए रखी है। स्टोरी एक अच्छे पेस पर चलती है, एक फास्ट पेस पर चलती है और अंत में अपने अंजाम तक पहुंचती है और एंड जो है उस लिहाज से आपको पूरा कन्विंसिंग लगता है। और जैसा मैंने कहा, अगर मैं चित्रण की बात करूं तो मुख्य पात्र निसंदेह इसमें जीत सिंह ही है, बट जितने और जो मुख्य कलाकार रहे हैं, जीत सिंह का अपना दोस्त और अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर, उनका अगर मैं चित्रण देखूं जिस तरह से किया है तो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा प्रयत्न है ये एक नॉवल लिखने का और मुझे निसंदेह ये नॉवल पसंद आया। जो भी पाठक जी के फैन है, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि नॉवल पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब पढ़ेंगे ही। बट बहरहाल ये था मेरा रिव्यू, मेरा समरी अबाउट जीत सिंह। और नॉवल के अंत में मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लगा कि शायद पाठक जी के दिमाग में इस स्टोरी को आगे बढ़ाने का भी प्लान होगा और मैं उम्मीद करूंगा और अन्य पाठकों की तरह कि वो और भी नॉवल लिखें और ऐसे हम उनके नॉवल पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।